नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले निर्जला एकादशी पर आपके सभी सवालों के जवाब शेयर करने जा रही हूं। कई सवाल उनसे आ रहे हैं जो कि इस व्रत को धारण करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की देखिए सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है। ऐसा इसीलिए कहलाती है दोस्तों क्योंकि यह सबसे कठिन एकादशी व्रत है। क्योंकि जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, निर्जला यानी कि इस एकादशी को निराहार तो रखा ही जाता है, साथ ही निर्जल रहकर व्रती धारण करते हैं। तो समझ सकते हैं हम कि ज्येष्ठ मास में जिस समय की गर्मी सबसे ज़्यादा पूरे साल में सबसे ज़्यादा होती है, उस वक्त में जब बिना पानी बिना अन्न के हम कोई व्रत धारण करते हैं पूरे 24 घंटे के लिए, तो वह व्रत कितना कठिन होता है। तो दोस्तों, जो भी व्रती निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, सबसे पहले तो वो ये जरूर देख लें कि उनका सामर्थ्य, उनका शरीर साथ दे रहा है इस व्रत को धारण करने के लिए, क्योंकि ये आसान एकादशी व्रत नहीं है। देखिए, एकादशी के व्रतों में वैसे तो हम अन्नाहार नहीं करते, मतलब अनाज का सेवन नहीं करते, लेकिन जलीय और फलीय मतलब जल पीकर, दूध जल ये सब पीकर और फलाहार करके हम एकादशी व्रत धारण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के दिन उपासना में रहते हैं। तो ये नियम है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिया, तो यह व्रत दोस्तों हमें निर्जल निराहार रहकर ही संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत हम किस दिन रख रहे हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत हम इस बार धारण कर रहे हैं 31 मई को। हालांकि एकादशी की तिथि 30 मई से शुरू होगी, जो कि समाप्त 31 मई को होगी, लेकिन उदया तिथि में मिलने के कारण 31 मई को ही निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। अब दोस्तों, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, जैसा हम जानते हैं। अब एक एक कर मैं आपके सवालों के जवाब देती चलती हूं। तो पहला जो सवाल है कि क्या इस एकादशी व्रत से एकादशी शुरू की जा सकती है? जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत से आप अगर एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी व्रती को सिर्फ और सिर्फ जो चातुर्मास होते हैं उसमें शुरू नहीं करना चाहिए। मतलब कि सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक की मास, जब तक देव उठते नहीं है तब तक एकादशी के व्रत शुरू नहीं होते हैं। तो देव शयनी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक आपको रुकना है। उसके बाद में कई लोग देखिए देव उत्थान पर ही शुरू कर लेते हैं और कई लोग उसके बाद वाली एकादशी, जो कि उत्तपन्ना एकादशी होती है, उससे एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं निर्जला एकादशी व्रत से व्रतों की शुरुआत करना, एकादशी आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत को क्या हम निर्जल निराहार रहकर ही धारण करें या हम फल और जल का सेवन कर सकते हैं? तो यहाँ पर फिर वही बात मैं कहने जा रही हूँ कि अगर आपने संकल्प लिया है निर्जल निराहार रहकर व्रत करने का, तो आपको निर्जल निराहार रहकर ही इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देता है, हम बीमार हैं, प्रेगनेंसी में हैं और हम चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत धारण करें, तो आप अन्य एकादशी व्रतों की तरह मतलब जल का सेवन कर, फलाहार का सेवन कर भी निर्जला एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। आपको पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, अब तीसरा सवाल जो गर्भवती महिलाओं की तरफ से आता है कि क्या वो प्रेगनेंसी में निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो मैं ही आपको सलाह दूंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में आपके शरीर को, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पोषक तत्वों की। तो इस समय तो आप बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते पूरे एक दिन। तो अगर फिर भी आप करना चाहते हैं एकादशी का व्रत, तो आप फलाहार एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का भी व्रत धारण कर सकती हैं। हाँ, यहाँ पर देखना ये भी होगा कि उतना भी शरीर
आपका सामर्थ्य है या नहीं है उतनी भी शक्ति, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी जो क्षमता है शारीरिक उसके अनुसार ही ऐसा करें। जो दूसरी बात यहाँ पर है प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए कि जब वो प्रेगनेंसी में है तो उन्हें कब तक इस तरह से व्रत धारण करने चाहिए, तो देखिए 6 महीने के पहले ही आपको व्रतों को धारण करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं 6 महीने के बाद तो आपको व्रतों को धारण ही नहीं करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें गर्भवती महिलाओं के लिए थी। अब आपको ये साफ हो गया होगा कि आप एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों ये चौथा सवाल ये आ रहा है कि देखिए जो एकादशी का व्रत है वो अगर हम निर्जल निराहार रहकर धारण नहीं करते हैं तो क्या पुण्य फलों की प्राप्ति होगी? देखिए एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, क्यों नहीं पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन हाँ जो निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे, जैसा कि इसकी कथा में है, अगर आपने सुनी है, जब भीमसेन ने पूछा था महर्षि वेद व्यास से, उन्होंने ही सुझाव दिया था भीमसेन जी को इस व्रत को धारण करने के लिए और महात्म्य बताया था निर्जला एकादशी का। उन्होंने कहा था कि अगर आप साल के अन्य कोई व्रत एकादशी के धारण नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ एक व्रत कीजिए निर्जला एकादशी का, लेकिन निर्जल निराहार रहकर कीजिए, तब आपको पूरे साल के अन्य एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप संपूर्णता से निर्जल निराहार रहकर करते हैं तभी आपको संपूर्ण 24 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा, नहीं तो आपको एक एकादशी का जो पुण्य फल होता है वो प्राप्त होगा अगर आप जलीय और फलाहार रहकर इस व्रत को कर रहे हैं तब। दोस्तों अब दोस्तों ये सवाल एक और आ रहा है कि एकादशी का ये जो व्रत है किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी ऐसा व्रत हमारे धर्म में नहीं है जो कि किसी को करने की मनाही हो। हाँ कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे हरितालिका तीज है, कुछ ऐसे व्रत हैं, करवा चौथ है, जो सुहागन महिलाओं के लिए, वट सावित्री पूजा अभी हमने की, सुहागन महिलाओं के लिए होते हैं, लेकिन वो भी आजकल कुंवारी कन्याएं भी धारण कर रही हैं तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करें, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। पुरुषों के लिए ये व्रत नहीं है तो वो नहीं धारण कर सकते, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो सभी लोग धारण कर सकते हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, जिनका सामर्थ्य हो वो इस व्रत को धारण कर सकते हैं। हाँ तब जब वो सभी नियमों का पालन करें, नहीं तो पुण्य फलों के बदले अगर दोष ही लगेगा तो क्या फायदा व्रत धारण करने का। तो अगर आप एकादशी व्रत के नियमों का पालना कर सकते हैं तो आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब एक सवाल, ये सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पी सकते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा आपको समझने वाली बात है कि अगर हमने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो देखिए हमें जल का सेवन नहीं करना है। अगर हमने संकल्प निर्जला एकादशी व्रत का लिया है कि हम जल का सेवन नहीं करते हुए इस व्रत को धारण करेंगे, लेकिन अगर आप अन्य एकादशी व्रतों की तरह भी निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग बिना जल के धारण कर रहे हैं, अगर उनके लिए भी परिस्थिति साथ नहीं दे रही है तो एक विशेष प्रकार से वो जल ग्रहण कर सकते हैं दिन के एक समय। वो एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपने अगर निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया है जल पीकर, फलाहार करके, तो आपको एक एकादशी व्रत का पुण्य फल बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर भी बनेगी। लेकिन जिन्होंने निर्जल रहकर किया है उन्हें जो 24 साल की एकादशी होती है उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। अंतर बस यही है, इस बात को समझ लें। अब दोस्तों एक आखिरी सवाल, निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम एकादशी का व्रत करते आए थे किसी कारणवश, जैसे कि प्रेगनेंसी में 6ठे महीने के ऊपर हो गए हैं, हम 7वें 8वें में चल रहे हैं, या फिर हम बीमार हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है और हम हर साल करते थे, इस बार नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप व्रत नहीं धारण कर पा रहे विधि विधान से तो आप कम से कम नियमों का पालन कर लें। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ उपायों को इस दिन अपना लें। दोस्तों इस दिन कुछ दान ऐसे हैं जिसको कर लेने से भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कुछ दान ही कर लें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर भी बनी रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो सभी सवाल आए थे उनकी कोशिश की है मैंने कि एक एक कर मैं जवाब दूँ।
तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो के ज़रिए शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।